राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 4 यम ब्राह्मण संवाद नरक तथा स्वर्ग लोक में ले जाने वाले कर्मों का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इस विषय को पुनः विस्तार के साथ कहिए। आपके उत्तम वचनमृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। तो सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मणों ने पूछा, हे धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं और किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रियाओं के द्वारा धर्म से विमुख है और विष्णु भक्ति से रहित है, जो श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी को वेद बुद्धि से देखते हैं, तो जिनके हृदय में विष्णु बुद्धिया से विरक्त है, जो दूसरे के खेत जीविका, घर, प्रीति और आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर और वृद्ध मनुष्यों पर दया नहीं करता, जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रिय के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चित ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाला, दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव जी का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्री हरि जी के परम धाम को प्राप्त होते हैं। ये सनातन स्तुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है। वही धन का उपार्जन और वह इस जीवन काल का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु जी के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी की यशोगाथा का गान करते हैं, वे सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे मनुष्य सर्वगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव जी के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकते। हे द्विजश्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो जीवकों के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला या प्रायश्चित करने वाला हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं, जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वालों के प्रति कभी द्वेषवश हितकारक वचन मुख से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई सत्व गुण में और जो पराई स्त्रियों के ओर से उदासीन होते हैं, वे सत्व गुण में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रियाओं के द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य सर्वगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से,
आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से, धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य सर्वगामी होते हैं। हे विप्रवर, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बलों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई हैं तथा रोगियों के रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला कोई साधन नहीं है। एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण जी में जिनकी भक्ति है, वह सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं और अंत में वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेदसी, यमुना, सीता, गंगा और पुण्य लीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वह मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते हैं। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते हैं, उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वे आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चरणवती चंबल नदी में स्नान करके सोच संतोषी नियमों का पालन करते हैं और उसके तट पर विशेष व्याश्रम से 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्याश्रम और या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योग भाष्य से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं और मृत्यु काल में जिनके मुख से श्री हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ हो, वे सभी भगवान श्री हरि जी के प्रिय हैं। हे विप्रवर, जो द्वारकापुरी में 3 रात का ठहर जाते हैं, वे अपनी 11 इंद्रियों के किए हुए सारे पापों को नष्ट कर लेते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। हे वैष्णव व्रत एकादशी के पालन से होने वाला धर्म और यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था, तो उस समय इनमें से पहले का ही पलड़ा भारी रहा। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं, जो अच्युत और अच्युत कहकर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करता है और ऐसा करने के कारण जिनके पितृ सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं और वे सर्वगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं, भोजन देते हैं और जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री हरि नारायण जी के आश्वासन स्थान और आवास स्थान पर बद्रिक आश्रम में नंदा सरस्वती जी के तट पर 3 रात निवास करते हैं, तो वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री हरि जी को बहुत प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी जी में 6 महीने तक निवास कर चुके हों और वे अच्युत स्वरूप और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं, जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं, तो वे विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं
और वो भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करते हैं, पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते हैं और लोहा तिल बिछाकर तिल बिखेरते हुए और लोहा तथा दूध देने वाली गोदान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता और पितामह हो के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वो भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं और अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वह मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर और पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल और वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। जो नित्य नैमित्तिक और समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वह निश्चित ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्रता का दान, सामर्थ्यशाली का क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुष की सुखेच्छा, निवृत्त और संपूर्ण प्राणियों के द्वारा दया ये सुदृढ़ स्वर्गलोक में ले जाते हैं। ध्यान युक्त तप भव सागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है और ये बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। तो ब्राह्मण स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख मास महात्म्य का कथा अध्याय 4 की समाप्त हुई। आगे की कथा कल करेंगे। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे से अच्छे से कमेंट्स कीजिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।